Hello बच्चों, let's see this question. The ground state electronic configuration of neutral titanium atom is, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में चार अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो की कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टाइटेनियम एटम। ठीक है, तो अगर न्यूट्रल टाइटेनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड टाइटेनियम इज बेसिकली 22 टाइटेनियम, 22 उसका एटॉमिक नंबर होता है। दैट विल हेल्प यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टाइटेनियम। अब देखो, अबव प्रिंसिपल की मदद से हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो मैं अबव प्रिंसिपल को फॉलो करता हुआ यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, फिर उसको कंडेंस्ड फॉर्म में, आर्गन वाले जैसे फॉर्म जैसे आपको ऑप्शन में गिवन है, उसमें हम लोग उसको बाद में रीअरेंज कर लेंगे। तो अगर टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में जाएगा अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब हो जाएगा 4s2। और अभी तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और लास्ट अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं, इसीलिए हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दी। अब अगर आप यहां से यहां तक का कन्फिग्रेशन देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आर्गन। और 4s2 3d2, अब इसको चाहे आप इस तरह से लिख लो 4s2 3d2, या फिर इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके 3d2 4s2 भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर से आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सीधा सीधा मैच कर रहा है। So the correct answer for this question is answer option B. I hope you understood it well. All the best.